हर चुनाव में उंगली उठती है, सड़कों पर शोर मचता है। बीजेपी ने चोरी की, ईवीएम से खेल हुआ। समाचार चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह गूंजता है एक ही आरोप, मोदी पर शक। लेकिन क्या यही है पूरी कहानी? आज खोलते हैं सच का पन्ना, बिना किसी का पक्ष लिए सच तथ्य देखेंगे। पीछे देखो, इतिहास के पन्नों में झांको। 60, 70, 80 का दशक, बिहार, यूपी, बंगाल, बूथ कैप्चरिंग आम बात थी। बैलेट बॉक्स लूटे जाते, गुंडे डराते, लोकतंत्र शर्मसार होता। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। चश्मदीद, रिपोर्टर्स, सरकारी रिकॉर्ड सब बताए हैं। उस दौर में असली वोट चोरी किसने की? जवाब है कांग्रेस। रिपोर्ट देखें। 1962, 1977, 1989 के चुनाव। दर्जनों मामले जहां पुलिस भी बेबस थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने बूथ कैप्चरिंग का संज्ञान लिया। बैलेट बॉक्स बदले जाते थे। क्या तब मोदी राजनीति में थे? नहीं। आरोप लगे एक ही पार्टी पर, नाम सुर्खियों में कांग्रेस। समय बदला, टेक्नोलॉजी आई, ईवीएम, वीवीपैट, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ, लेकिन राजनीति पुरानी रही। जो भी विपक्ष हारा, शोर मचाने लगे। ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैकिंग हो गई है, बीजेपी ने सेटिंग की। कोई ठोस सबूत नहीं, आज तक नहीं मिला। सच देखो, आज हर ईवीएम की टेस्टिंग होती है। हर काउंटिंग में वीवीपैट मिलाया जाता है। चुनाव आयोग की टीम चौकस। देश में सैकड़ों निगरानी दल मौजूद हैं। फिर भी हार की वजह एक ही होती है। आसानी से कह दो, हमें लूट लिया गया, ईवीएम की हैकिंग हुई है, बीजेपी ने वोट चोरी की है। माहौल बनाया जाता था। पर सच यही है कि बीते दशकों में चोरी की घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। इतिहास की किताबें चुप नहीं रही। कांग्रेस का नाम खुलकर आता है जब बात होती है असली वोट चोरी की। बीजेपी मोदी पर आज जो इल्जाम लगता है वो ज्यादा राजनीतिक खेल दिखता है, ना कि हकीकत। हकीकत के आईने में देखो, लोकतंत्र वाकई खतरे में है या नेताओं की सिंहासन की लालसे में। पिछले चुनाव में मोदी जी को जीत मिली थी, वो भी बहुत ही कम अंतर से। चुनाव आयोग ने आंकड़ों में साफ दिखाया कि ये परिणाम कितने करीब थे, लेकिन कांग्रेस ने इस कड़ी हार को मानना मुमकिन नहीं समझा और बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने देश भर में वोट चोरी के खिलाफ विरोध यात्रा शुरू की। सड़कों पर निकाली गई लंबी रैली और आरोप के भी सबूत होने के बावजूद तेजी से चली। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे। और सबसे चिंताजनक बात, बिना किसी सबूत के निर्दोष लोगों को झूठे गवाह बनाकर झूठी गवाही देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोग जो ना तो साक्षी हैं, ना उन्हें कोई ठोस जानकारी है। पर्दे के पीछे की राजनीति ने उनकी जिंदगी खराब कर दी। सबूत में बहुत करीबी चुनाव में जीत मिलना यह लोकतंत्र की ताकत है, पर हार को स्वीकार ना कर पाना और आरोप लगाना सही नहीं। वोट चोरी के दावे बिना ठोस सबूत के केवल राजनीतिक हथकंडे साबित हुए। तो अगली बार जब कोई चिल्लाए वोट चोरी, इतिहास याद करना, तथ्य परखना और सबसे बड़ा सच, देश बदल चुका है, जनता बदल चुकी है। अब सिर्फ आपका वोट, आपका सच। 20 मिनट न्यूज़पेपर में डाला, आपने डाला, बहुत चला। क्योंकि लोगों को ये फीलिंग होती कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती। तो फिर हमने कहा ठीक है,
चलिए सबूत पे करते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी। इनका जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर बोला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशन किया है, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो। पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल से रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? इस सवाल